तरक्की करते इस दौर में हम रोज़ ही किसी नई और मुनफरिद चीज़ से मुतारिफ़ होते हैं। फ़िज़िकल चीज़ों से निकलकर बहुत तेज़ी से डिजिटल चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। इंटरनेट की टेक्नोलॉजी ने दुनिया में इंसान का रहन सहन बिल्कुल ही बदल कर रख दिया है। अब ट्रेन रिज़र्वेशन, कैब बुकिंग, फूड सर्विसेज, यहाँ तक कि मेडिसिन भी ऑनलाइन परचेज़ की जाती हैं। लोग घर बैठे अपनी ज़रूरियात की सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगवाते हैं और इसी बात के मद्देनज़र इन सब चीज़ों की पेमेंट के मेथड और करेंसी भी बदल रही है। आप सभी को हमारे चैनल दी एक्सप्लोरर की एक और वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, जहां चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाई जाती हैं वहां उनकी पेमेंट या बिल की अदायगी भी अब ज़्यादातर ऑनलाइन ही की जाती है। ऐसी करेंसी जो इलेक्ट्रिकल या फिर डिजिटल फॉर्म में हो, डिजिटल करेंसी कहलाती है। ये फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं होती, जैसे कि आमतौर पर बैंक की तरफ से जारी करदा कागज़ के नोट होते हैं। डिजिटल करेंसी में लेन देन एक ऑनलाइन अकाउंट से दूसरे ऑनलाइन अकाउंट में डिजिटल फॉर्म में ही होता है। डिजिट्स ही एक अकाउंट से ट्रांसफ़र होकर दूसरे अकाउंट में जाते हैं। यहाँ ख़रीदने वाला बेचने वाले को कोई कागज़ के नोट नहीं देता। इसके कई नाम हैं, जैसे कि डिजिटल मनी, इलेक्ट्रॉनिक कैश या फिर साइबर कैश वगैरह। डिजिटल करेंसी में बहुत ही कम ऐसा होता है कि कोई थर्ड पार्टी हो, जैसे कि आम तौर पर बैंक्स की सूरत में फ़िज़िकल करेंसी में होता है। इसी बिना पर डिजिटल करेंसी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है: क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी की प्योर फॉर्म है। इसे पूरी दुनिया में इंटरनेट पर इशू किया जाता है। इसकी कोई फ़िज़िकल फॉर्म नहीं होती और इसकी पूरी दुनिया में वैल्यू भी एक ही होती है। अब बहुत सी कंपनीज इसी करेंसी में अपनी गुड्स और सर्विसेज देती हैं, क्योंकि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती जो सर्विसेज की सूरत में अपने चार्जेस काटे। जैसे कि जब हम डॉलर में कोई चीज़ खरीदते हैं तो पैसे पहले डॉलर में कन्वर्ट होते हैं और इस कन्वर्जन के थर्ड पार्टी या बैंक अपने चार्जेस भी लेते हैं। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ये पूरी दुनिया में एक ही वैल्यू रखती है और ये इशू भी पूरी दुनिया में होती है, ना कि डॉलर या यूरो की तरह या फिर हमारी आम करेंसी की तरह जो दुनिया के सिर्फ एक इलाके की हद तक मुख्तलिफ होते हैं। इसीलिए इसका ट्रांसफ़र और इसमें ट्रेडिंग बहुत कम वक्त में और बआसानी होती है। क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है। ये किसी बैंक या गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती। इसकी बुनियाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेटाबेस का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन ब्लॉक्स की सूरत में सेव होती है और इसका एक मखसूस कोड होता है जिसे हैश कहते हैं। और जब ये इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफ़र होती है या बढ़ती है तो आगे एक और ब्लॉक बनता है जिसमें नई इंफॉर्मेशन के साथ साथ पिछले ब्लॉक का हैश भी सेव होता है और ये इस तरह से एक चेन की सूरत में आपस में कनेक्टेड रहते हैं। इसी वजह से इसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी का इन्हिसार इसी डेटाबेस सिस्टम पर है। इस तरह की कोई भी करेंसी जब मुतारिफ़ करवाई जाती है तो इसकी क्वांटिटी पहले से ही फिक्स होती है, जैसे कि बिटकॉइन या इथेरियम वगैरह, और इनकी वैल्यू दुनिया में इनकी डिमांड के मुताबिक होती है। फ़िलहाल सबसे ज़्यादा वैल्यू या फिर सबसे ज़्यादा डिमांड बिटकॉइन की है। क्रिप्टो करेंसी में सबसे ज़्यादा रेट भी फ़िलहाल बिटकॉइन का ही है। अब बात करते हैं वर्चुअल करेंसी की। वर्चुअल करेंसी क्रिप्टो करेंसी की तरह पूरी दुनिया में किसी बड़े लेवल पर इशू नहीं होती। इसे सिर्फ कुछ मखसूस सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के लिए बनाया जाता है। इसे डेवलपर्स सिर्फ अपनी एप्लीकेशन या सर्विसेज की हद तक ही बनाते हैं, जैसे कि गेमिंग ऐप्स या सोशल ऐप्स वगैरह में होता है। आप पहले इनका टोकन या इनके कॉइन्स खरीदते हैं और फिर इनकी एप्लीकेशंस पर इन कॉइन्स से शॉपिंग करते हैं, जैसे कि गेमर्स गेम्स में न्यू वेपन्स लेने या फिर लाइफलाइन को बढ़ाने के लिए करते हैं। डिजिटल करेंसी की तीसरी टाइप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। इसमें किसी भी मुल्क का बैंक अपने लोगों को इनके फिजिकल पैसों की जगह डिजिटल पैसों की सर्विस देता है। ये बैंक की डिजिटल करेंसी होती है।
इसमें कोई भी बैंक अकाउंट होल्डर अपने पैसों को ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकता है, किसी को ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर उनसे ऑनलाइन कुछ भी परचेज़ कर सकता है। इस तरह की डिजिटल करेंसी से की जाने वाली हर एक्टिविटी के अंदर थर्ड पार्टी यानी कि बैंक इन्वॉल्व होता है, जो अपनी सर्विसेज के चार्जेस भी लेता है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक तरह से फिजिकल करेंसी को ही डिजिटल इस्तेमाल करने का तरीका है। इसकी क्रिप्टो करेंसी की तरह अपनी कोई भी अलग से वैल्यू नहीं होती। जो आपके फिजिकल पैसे की वैल्यू है वही इसकी वैल्यू है। डिजिटल करेंसी नए दौर का नया पैसा है। यह यूनिवर्सली एक्सेसिबल है। आप इसे कहीं भी बैठकर किसी भी मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ये अब तक का सबसे फास्ट मनी ट्रांसफ़र और ट्रेडिंग का ज़रिया है, जिसमें आपके डाटा का रिकॉर्ड भी ऑटोमेटिकली बनता रहता है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को हमारी इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं अपने चैनल द एक्सप्लोरर की अगली वीडियो में।